जय श्री कृष्ण, जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम लोग साथ मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम आप अपने स्थान पर एक शांत, एकांत एवं स्वच्छ स्थान चुनें। स्थान के चुनाव के बाद आप धरती पर कोई वस्त्र, कोई आसन, कोई चटाई आप डाल सकते हैं, जहां पर जिस पर आप बैठकर, खड़े होकर, लेटकर या किसी भी अर्ध मुद्रा में ध्यान कर सकें। किसी भी मुद्रा का आप चुनाव करें साथियों। हमें इस बात का विशेष स्मरण रखना है कि हमारी पीठ के निचले स्तर से लेकर पीठ, हमारी संपूर्ण कमर, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन और हमारे सर का ऊपरी हिस्सा पूरा ये एक सीधी रेखा में हो। किसी भी प्रकार का इसमें दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कोई भी झुकाव ना हो। शरीर को बिल्कुल सरल छोड़ देना है, सामान्य छोड़ना है, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर हमें ध्यान करना है। जैसे कि साथियों, मैं प्रतिदिन आपको सूचित करता हूं कि ध्यान से पहले हमें किसी न किसी प्रकार का व्यायाम अवश्य कर लेना चाहिए। चाहे आप योग करें, योग में श्वास से संबंधित प्राणायाम क्रियाएं करें, आप किसी भी प्रकार का नृत्य करें, आप किसी भी प्रकार का खेल कूद करें, आप मॉडर्न समय की जो व्यायाम शैली है, जिम, जुम्बा या एरोबिक्स, आप वो करें। आपको किसी भी प्रकार का वर्कआउट, किसी भी प्रकार का व्यायाम ध्यान से पहले अवश्य करना चाहिए साथियों। तो आइए श्वास संबंधित कुछ प्राणायाम क्रियाएं ध्यान से पहले पूर्व हम कर लेते हैं। लंबी गहरी सांसें लेंगे, तेजी से सांस लेंगे, तेजी से छोड़ेंगे उसे। साथियों, इस क्रिया को हम 15 से 20 बार कर सकते हैं एवं बीच में कुछ समय का अंतराल लेने के पश्चात हम दोबारा भी इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। थोड़ा अंतराल लेने के पश्चात कोई दूसरी श्वास संबंधित क्रिया करेंगे साथियों। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लेकिन इस बार तेजी से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सामान्य रूप से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, लेकिन श्वास लंबी और गहरी हो जो हमारे केंद्र तक पहुंचे अच्छे से। साथियों, इस क्रिया को भी हम 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं एवं बीच में कुछ अंतराल लेने के पश्चात इस क्रिया को हम दोबारा भी कर सकते हैं। इसके पश्चात साथियों, कुछ अंतराल लेने के पश्चात हम एक दूसरी श्वास संबंधित प्राणायाम क्रिया करेंगे, कपालभाति। लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे तेज वेग के साथ, जैसे हम छींकते हैं उस प्रकार बाहर फेंकेंगे कई टुकड़ों में। पूरी श्वास अपने अंदर से खाली कर देंगे। श्वास के साथ किसी भी प्रकार का तनाव, कोई विषाणु, कुछ भी है वो सब हमें निकाल देना है। ये कपालभाति क्रिया होती ही इसलिए है कि जिस प्रकार हमें छींक आती है और छींक के साथ कई प्रकार के कीटाणु हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि श्वास छींक की हमारी वेग इतना तेज होता है, इसीलिए हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति उसी प्रकार की एक योग क्रिया है।
साथियों, इस योग क्रिया को भी हम 15 से 20 बार कर सकते हैं एवं कुछ समय का बीच में अंतराल लेने के पश्चात हम दोबारा से इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों बहुत सारी श्वास संबंधित योग क्रियाएं होती हैं। सभी तो हमें तब करनी चाहिए जब हम योग का अभ्यास करें, किंतु जब हम ध्यान का अभ्यास करें, ध्यान के अभ्यास से पहले कुछ समय कुछ हमें प्राणायाम क्रियाएं अवश्य कर लेनी चाहिए। तो आइए साथियों, अब अपने ध्यान अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आज हमने चुना है साथियों ध्यान करने के लिए हम साधारण पालथी लगाएंगे इस प्रकार, और साधारण पालथी लगाकर साथियों ध्यान करेंगे। हाथों की मुद्रा हमारी साथियों ध्यान मुद्रा होगी, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली, इस प्रकार। ध्यान अभ्यास आरंभ करने से पहले साथियों हम भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, बैठकर अथवा लेटकर अथवा खड़े होकर या फिर किसी भी अर्ध मुद्रा में, हमें अपनी संपूर्ण ऊर्जा अपने नासिका छिद्रों से अपने शरीर के भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास पर केंद्रित करनी है। अपने नासिका छिद्रों से अपने शरीर के भीतर प्रवेश करती प्रत्येक श्वास के साथ अपने शरीर के भीतर की यात्रा करें। भीतर जाती प्रत्येक श्वास के साथ भीतर की ओर प्रवाहित हो, उसका हर पल निरीक्षण करें, उसे जानने का प्रयास करें। देखें वह किस भार के साथ, किस वेग के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करती है। वह हमारे शरीर के किन किन क्षेत्रों से होकर किन किन अंगों को छूते हुए हमारे शरीर के केंद्र तक पहुंचती है। श्वास एवं हमारे केंद्र, जब वही श्वास हमारे केंद्र में पहुंचती है तब वहां क्या घटित होता है, क्या घटता है, एवं उस घटना के पश्चात उस श्वास में
क्या परिवर्तन आता है, वह श्वास क्या कुछ हमारे शरीर में छोड़ती है, हमारा शरीर क्या कुछ उससे प्राप्त करता है, एवं फिर वही श्वास किस भार के साथ, किस वेग के साथ बाहर की ओर प्रवाहित होती है। हमारे किन किन शरीर क्षेत्रों से होते हुए, किन किन शरीर के अंगों को छूते हुए बाहर की ओर प्रवाहित होती है, उसका हर पल निरीक्षण करें, जानने का प्रयास करें। उस बाहर जाती हुई प्रत्येक श्वास के साथ बाहर की ओर यात्रा करें, बाहर की ओर प्रवाहित हों। इसी प्रकार ध्यान हम किसी भी मुद्रा में करें, हमारी संपूर्ण ऊर्जा इसी क्रिया पर, श्वास की इसी क्रिया पर होनी चाहिए। जब श्वास नासिका छिद्रों से शरीर में प्रवेश करता है, वहां से लेकर उसकी संपूर्ण हमारे शरीर के भीतर की यात्रा, फिर हमारे शरीर के बाहर की ओर यात्रा, और फिर नासिका छिद्रों से शरीर से बाहर निकल जाना, इसी संपूर्ण क्रिया पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा केंद्रित कर दीजिए।
के साथ साथियों हम आज के अपने ध्यान अभ्यास का को यही विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। धीरे धीरे सभी साथी अपने आंखों को साथियों ध्यान अभ्यास के बाद अभी समय है प्रश्न उत्तर का। यदि कोई भी साथी हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से या ध्यान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहे वह निसंकोच होकर इस लाइव वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों अभी किसी भी प्रकार का किसी साथी का कोई ऐसा प्रश्न हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सभी साथियों को सूचित करना चाहूँगा कि अब आप अपने निज स्थान पर या किसी सार्वजनिक स्थान पर हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। यदि कोई भी साथी इस निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम को आयोजित करने में इच्छुक हो, वह कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाए एवं शेड्यूल ध्यान इवेंट पर जाकर अपनी जानकारी, अपनी सूचना वहां पर हमें दे। हम जल्दी आपसे संपर्क करके इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। एवं साथियों यदि आपको हमारे संगठन की यह ध्यान अभ्यास की पहल अच्छी लगे और आपको लगता है कि इसके माध्यम से हम आपके जीवन में, समाज के और भी लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला पा रहे हैं या ला सकेंगे, और आप किसी भी प्रकार से हमें सहयोग करना चाहें, तो आप कृपया हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं। वहां पर डोनेट नाउ पेज या बटन पर जाएं और वहां पर दिए गए बारकोड पर आप अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा अनुसार जो भी हमें सहयोग करना चाहें, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, या इस वीडियो में दिए गए बारकोड पर भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा अनुसार। इसी के चलते साथियों आज के हम अपने इस ध्यान अभ्यास को
ध्यान कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, संपूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन, जय श्री कृष्ण जय सनातन।